जब माइंड प्यूरिफाइड हो जाता है, जब अटेंशन स्कैटर्ड नहीं रहती, जब भीतर का नॉइज शांत हो जाता है, तो परसेप्शन की कैपेसिटी बढ़ जाती है। शास्त्रों में ऐसी अवस्थाओं को अलग अलग नाम दिए गए हैं, जैसे दूरदर्शन, मनाप्रया, ऋतंभरा प्रज्ञा। मतलब माइंड का ऐसा स्टेट जहां पर व्यक्ति सिर्फ बाहर की आंखों से नहीं, भीतर की चेतना से भी देखता है। मॉडर्न वर्ल्ड ने भी इस पॉसिबिलिटी को पूरी तरह से इग्नोर नहीं किया था। अमेरिका की CIA ने एक समय स्टारगेट प्रोजेक्ट चलाया था। इसमें रिमोट व्यूइंग जैसे एक्सपेरिमेंट किए गए थे, जहां ट्रेन्ड लोगों से ऐसी जगहों की डिस्क्रिप्शन पूछा गया जहां वो फिजिकली मौजूद ही नहीं थे। ये प्रोजेक्ट कंट्रोवर्शियल रहा। साइंस कम्युनिटी में इसके रिजल्ट्स पर डिबेट भी हुई थी, लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि इसको कई सालों तक सीरियस इन्वेस्टिगेशन के रूप में भी चलाया गया था। यानी ऋषियों ने इसे साधना से खोजा, मॉडर्न एजेंसीज ने इसे लैब और एक्सपेरिमेंट से टेस्ट करने की कोशिश की। दोनों के रास्ते अलग थे, लेकिन सवाल एक ही था, क्या माइंड की रेंज हमारी नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग से ज्यादा है? अब सनातन साइंस का सबसे बड़ा आइडिया यहीं आता है। हम अलग अलग शरीर लगते हैं, अलग अलग नाम, अलग अलग पहचान, अलग अलग स्टोरीज, लेकिन क्या कॉन्शियसनेस के लेवल पर हम सच में कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड हैं? उपनिषद कहते हैं सर्वम खलविंदम ब्रह्म, अर्थात हम सब ब्रह्म ही हैं। तुम, मैं, ये प्रकृति, ये यूनिवर्स सब एक ही अल्टीमेट रियलिटी की मैनिफेस्टेशन है। मॉडर्न फिजिक्स में एक कॉन्सेप्ट है क्वांटम इंटेंगलमेंट। बहुत सिंपल भाषा में समझिए तो दो पार्टिकल्स अगर एक बार कनेक्ट हो जाएं तो दूर होने के बाद भी उनके बीच में एक स्ट्रेंज रिलेशनशिप बना रह सकता है। एक में चेंज हो तो दूसरा उससे जुड़ा हुआ बिहेव करता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि क्वांटम फिजिक्स ने सीधा उपनिषद प्रूव कर दिया। साइंस और अध्यात्म की लैंग्वेज थोड़ी अलग हो सकती है, लेकिन दोनों का इशारा एक ही है। कनेक्शन रियलिटी का बेसिक प्रिंसिपल हो सकता है। हम उतने डिस्कनेक्टेड नहीं हैं जितना हमें लगता है। शायद हम सब एक ही नेटवर्क पर हैं। बस प्रॉब्लम यह है कि हमने खुद को एयरप्लेन मोड पर डाल लिया है। अगर हमें जलन होती है तो एयरप्लेन मोड, तनाव होता है तो एयरप्लेन मोड, ओवरथिंक एयरप्लेन मोड, ईगो एयरप्लेन मोड, सोशल मीडिया का शोर एयरप्लेन मोड। इससे कनेक्शन टूटा नहीं है, हमने रिसीव करना बंद कर दिया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर माइंड एक वाईफाई राउटर है तो इसको रीस्टार्ट कैसे करें? तो इसके 3 सिंपल स्टेप्स हैं। आप आज रात से ही शुरू कर सकते हैं। स्टेप 1, ब्रेन डंप। सोने से पहले एक कागज लो, जो भी दिमाग में चल रहा हो सब लिख दो, बिना ग्रामर के, बिना फिल्टर, बिना जजमेंट। जैसे कल की चिंता, आज की ऑकवर्ड कन्वर्सेशन, किसी का मैसेज, पैसे की टेंशन, रिलेशनशिप की कंफ्यूजन, करियर का डर, जो भी ओपन टैब्स हैं सब लिख दो। इससे ब्रेन को सिग्नल मिलता है ये नोट हो गया है। अब इससे बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं है। टैब क्लोज, मेमोरी फ्री। स्टेप 2, राउटर को कूलिंग मोड पर लाओ। 4-7-8 ब्रीदिंग मेथड से 4 सेकंड सांस लो, 7 सेकंड सांस रोक कर रखो, 8 सेकंड धीरे धीरे छोड़ो। इसे 3 से 5 बार करो। इससे बॉडी का पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। यही वो सिस्टम है जो बॉडी को बताता है कि कोई थ्रेट नहीं है, अब रिलैक्स करो, अब शटडाउन मोड में जाओ। सनातन में ब्रीथ को सिर्फ ऑक्सीजन नहीं माना गया है, ब्रीथ यानी प्राण, और प्राणायाम का अर्थ यही है, प्राण की गति को कॉन्शियस तरीके से रेगुलेट करना। जब ब्रीथ स्लो होती है, माइंड भी स्लो होने लगता है, राउटर कूल होने लगता है। अब आते हैं स्टेप 3 पर। अब आप अपने फोन को दूर रखो, कोई म्यूजिक नहीं, कोई रील नहीं, कोई पॉडकास्ट नहीं, बस 5 मिनट लेट जाओ और अपने आप से बस एक ही लाइन कहो, इस मोमेंट में कोई इमरजेंसी नहीं है, क्योंकि ओवर थिंकिंग हमेशा या तो पास्ट में भागती है या फिर फ्यूचर में। स्टिलनेस माइंड को प्रेजेंट में वापस लाती है। सनातन में इसे प्रत्याहार कहा गया है, मतलब सेंसेस को बाहर की दुनिया से धीरे धीरे वापस खींचना। बाहर का वाईफाई बंद और अंदर का कनेक्शन ऑन। तो अगली बार जब रात को माइंड बंद ना हो तो उससे लड़ना मत, उसे डांटना मत, उसे ये भी मत कहना कि सोचो मत, क्योंकि माइंड को फोर्सफुली बंद नहीं किया जा सकता। माइंड को जेंटली रीस्टार्ट किया जा सकता है। टैब्स क्लोज करो, ब्रीथ स्लो करो, स्टिलनेस में जाओ, क्योंकि मन को बंद नहीं करना है, बस रीस्टार्ट करना है। और रीस्टार्ट का बटन तो हमेशा से आपके पास था। सनातन ने उसे कहा प्राणायाम और प्रत्याहार, साइंस उसे कहती है नर्वस सिस्टम रेगुलेशन। फर्क बस इतना है, एक ने इसे लैब में समझा और दूसरे ने इसे साधना में जिया।